हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। आपने उन प्रॉपर्टीज को एक बार, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो इसको करने से पहले एक बार उस लेक्चर को जरूर देखें, ताकि आपको प्रॉपर्टीज के बारे में पता चल जाए कि वो जो प्रॉपर्टीज हैं उन प्रॉपर्टीज को हम कैसे यूज करेंगे और कैसे वो हेल्पफुल है, ताकि क्वेश्चंस को हम सिंप्लीफाई कर पाएँ। तो उसके लिए जनरली जो है एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं, जिनकी हेल्प से हम प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे। अभी हम देखेंगे कि कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज़ कैसे यूज़ करेंगे। बाकी आपको वो प्रॉपर्टीज़ टिप्स पे होनी चाहिए, ताकि आप जो प्रॉब्लम्स होंगी हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट, उनको आप चुटकियों में ईज़िली सॉल्व कर पाएँ। तो प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए। और इसमें देखें क्या कह रहे हैं हम, इवैल्यूएशन ऑफ डिटरमिनेंट विदाउट एक्सपेंडिंग। जब हमें कहा जाता है कि विदाउट एक्सपेंडिंग डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, इसका मतलब आपने उसमें प्रॉपर्टीज की हेल्प से सॉल्व करना है, प्रॉपर्टीज यूज करनी है। एक्सपेंड जरूर करते हैं लास्ट में, लेकिन क्या कहा जाता है कि पहले हम उसमें प्रॉपर्टीज यूज करें और उन प्रॉपर्टीज की हेल्प से जो डिटरमिनेंट गिवन है उस डिटरमिनेंट में किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मैक्सिमम जीरोज में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ताकि अगर वो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज आ जाएंगे तो उसी रो से या उसी कॉलम से हम एक्सपेंड कर देंगे। क्योंकि जब आपको डिटरमिनेंट्स के बारे में, जब स्टार्टिंग में हमने डिटरमिनेंट्स का फर्स्ट लेक्चर लिया था, तो उसमें भी आपको बताया गया था कि जो डिटरमिनेंट है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। और उसको सॉल्व करते हुए आपको ये भी कहा गया था कि आप उस डिटरमिनेंट की वैल्यू किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करें, एनी रो या एनी कॉलम से एक्सपेंड करते हैं तो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो सेम आती है। तो हम जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होंगे, चाहे वो कोई रो हो चाहे कॉलम हो, हम उससे उस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर देंगे और डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो वही हम इसमें बात कर रहे हैं। टू इवेल्युएट द डिटरमिनेंट ऑफ थर्ड और हायर ऑर्डर, वी ऑलवेज ट्राई टू इंट्रोड्यूस, हम क्या करते हैं, वी ऑलवेज ट्राई टू इंट्रोड्यूस मैनी जीरोज एट मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेसेस इन ए पर्टिकुलर रो और कॉलम। वैसे तो कहीं भी जीरोज कर दें हेल्पफुल होती है, लेकिन ट्राई क्या रहती है कि एक पर्टिकुलर रो के बारे में हमने सोच लिया कि हम इस रो के मैक्सिमम एलिमेंट्स जीरो करेंगे, या हम इस कॉलम के मैक्सिमम एलिमेंट्स को जीरो में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी की थी, उनकी हेल्प से हम किसी भी एक पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम के एलिमेंट्स को मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज में कन्वर्ट करने की ट्राई करेंगे। और उसके बाद आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो पॉसिबल, जितने भी पॉसिबल हों, जबरदस्ती तो कर नहीं सकते, प्रॉपर्टीज ही तो यूज कर सकते हैं ना। उन प्रॉपर्टीज की हेल्प से जितने भी हम मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को जीरो में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनमें कन्वर्ट करने के बाद उस रो या कॉलम से, जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो होंगी, वी एक्सपेंड द डिटरमिनेंट अलोंग दैट रो और कॉलम, उस रो या कॉलम से हम एक्सपेंड कर देंगे और डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो इन ऑर्डर टू रिड्यूस एलिमेंट टू जीरो इन ए रो और कॉलम, वी मेक यूज एलिमेंट्री रो और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस विच आर गिवन बिलो। आगे हम जो ऑपरेशंस हैं, वैसे तो जो प्रॉपर्टीज आपको बताई गई है उनमें से कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन जब हम ऑपरेशंस यूज करते हैं तो जो एलिमेंट्री रो का मतलब रो और रो में ऑपरेशन यूज करेंगे, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस मतलब कॉलम्स में हम ऑपरेशन यूज करेंगे। तो वो क्या यूज करेंगे, जनरल ऑपरेशंस हैं, सिंपल ऑपरेशंस हैं। तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस ट्रांसफॉर्मेशन, वही वी फॉलो 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस एंड 3 कॉलम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। तो जो रो ऑपरेशंस हैं वो आपके पास ये हैं, सिंपल हैं। जैसे क्या करें, इंटरचेंजिंग एनी टू रोज को इंटरचेंज कर दें। ये फर्स्ट है, ये थर्ड है, फर्स्ट को थर्ड बना दिया, थर्ड को फर्स्ट बना दिया, फर्स्ट और थर्ड रो को इंटरचेंज कर दिया। जो फर्स्ट रो के एलिमेंट थे उनको थर्ड रो में लिख दिया, जो थर्ड रो के एलिमेंट थे उनको फर्स्ट रो में लिख दिया, इंटरचेंजिंग रोज। और उसको हम इस तरीके की नोटेशन दे देते हैं, आर आई दोनों में चेंज कर रहे हैं आर जे। इसका मतलब अगर मैं कहता हूँ R1 और R2 को इंटरचेंज कर रहा हूँ तो ऐसे लिख देंगे। अगर हम कहते हैं कि R1 और R3 को इंटरचेंज करते हैं तो ऐसे लिख देंगे। अगर ये कहते हैं कि R2 और R3 को इंटरचेंज करते हैं तो आप ये नोटेशन लिख देंगे, ताकि इससे पता चल जाता है कि आप सेकेंड और थर्ड रो को इंटरचेंज करने की बात कर रहे हो। यहाँ सिर्फ यही बात बताई गई है, इंटरचेंज। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, जब प्रॉपर्टीज की बात आई थी तो जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था उसमें हमने कहा था कि एनी टू रोज
को या एनी टू कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। अगर हम किसी क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि टू रोज को इंटरचेंज कर रहे हैं तो हम डिटरमिनेंट के बाहर माइनस का साइन लगा देंगे, क्योंकि डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस का साइन लगाने से वो ऑटोमेटिकली माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो रिजल्ट ओके आएगा हमारा। तो यानी एनी टू रोज को इंटरचेंज करते हैं, आगे हम कहेंगे एनी टू कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ ये मेंशन नहीं है, लेकिन हम जब डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे तब हम इस रिजल्ट को यूज करते हैं। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो बाई एनी नॉन जीरो स्केलर। मतलब किसी भी रो को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, किसी भी रो को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, किसी भी रो को 1/5 से, भाई 5 से डिवाइड करना चाहते हैं तो 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसके लिए क्या ऑपरेशन यूज करेंगे, आर आई में क्या कर रहे हैं, के टाइम्स आर आई, मतलब सेकेंड रो में मैं 3 टाइम्स सेकेंड रो कर रहा हूँ, 3 टाइम्स सेकेंड रो, तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ बस यही बात बता रहे हैं कि किसी भी रो को किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जैसे अगर मान लो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, मान लो पहले मेरे पास एक डिटरमिनेंट गिवन है और मैं ये कहता हूँ कि इसकी मैं सेकंड रो को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, तो उस डिटरमिनेंट को सेकंड रो को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, लेकिन आउटसाइड में क्या लिख दूंगा, 1/3। अंदर 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो बाहर 3 से डिवाइड कर देंगे, अंदर अगर 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो बाहर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो प्रॉपर्टीज बताई गई थी उसमें एक प्रॉपर्टी ये बताई गई थी, किसी भी रो में से जो कॉमन आता है वो कॉमन ले सकते हैं। इसी वे में थर्ड जो रिजल्ट है ये काफी यूज होता है, वैसे तो तीनों रिजल्ट्स यूज होते हैं, लेकिन पॉइंट जो प्रॉपर्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे ज्यादा रिजल्ट ये यूज होता है। क्या करें, एडिशन ऑफ ए नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द अदर रो। मतलब किसी भी रो में किसी दूसरी रो का के टाइम्स ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि पहली रो में जो कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पर एलिमेंट है, दूसरी रो के एलिमेंट को ऐड कर दो, दूसरी रो का 2 टाइम्स ऐड कर दो, तीसरी रो का 3 टाइम्स ऐड कर दो, फर्स्ट रो में सेकंड रो को माइनस कर दो, सेकंड रो में से थर्ड रो को माइनस कर दो, सेकंड रो में के टाइम्स थर्ड रो ऐड कर दो, कुछ भी हम कर सकते हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहती है। तो लिखने में ये लिखते हैं जैसे आर आई को किससे चेंज कर रहे हैं, आर आई में के टाइम्स आर जे ले रहे हैं, आर आई में के टाइम्स आर जे ले रहे हैं। यानी कहने का मतलब है, अगर मैं ये कहता हूं कि फर्स्ट रो में मैं 2 टाइम्स सेकंड रो ऐड कर रहा हूं तो कर सकता हूं, 3 टाइम्स या 4 टाइम्स थर्ड रो भी ऐड कर सकता हूं, 4 टाइम्स माइनस भी कर सकता हूं, जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं और उस रिजल्ट को यूज कर सकते हैं। तो सेम ये रिजल्ट हमारे पास कॉलम्स के केस में होते हैं, एनी टू कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, सेकंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम बना दिया, फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम बना दिया, इंटरचेंज कर दिया, थर्ड और सेकंड कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, बस डिटरमिनेंट के बाहर माइनस का साइन लगा देंगे। किसी भी कॉलम को के टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी कॉलम को के टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी कॉलम को के टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटरमिनेंट के बाहर 1/k लिख देंगे। किसी भी कॉलम में दूसरी कॉलम का के टाइम्स ऐड कर सकते हैं, किसी भी कॉलम में दूसरी कॉलम का के टाइम्स ऐड कर सकते हैं, तीसरी का भी कर सकते हैं, प्लस एल टाइम्स सी, कोई भी कॉलम होती मान लो सी एम, एक कॉलम में 2-3 कॉलम को एक साथ भी ऐड कर सकते हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहती है। तो इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, बड़ा मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करके। देखें क्या है, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स वैनिश, मतलब इन डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 0, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। तो हमने एक रिजल्ट किया था कि अगर एनी टू रोज या एनी टू कॉलम्स के एलिमेंट सेम हैं, किसी भी दो रो के किसी भी दो कॉलम के अगर सारे के सारे एलिमेंट सेम है तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये जो डिटरमिनेंट दिया हुआ है ये इस सेंस में दिए हुए हैं कि प्रॉपर्टीज यूज करेंगे तो एनी टू रोज या एनी टू कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाएंगे। जैसे आप फर्स्ट में ही देख रहे हो, आपने थोड़ा सा सोचना है कि देखो ये 3, 5, 7 है, ये 1, 2, 4 है, ये 6, 10, 14 है। आप देख रहे हो कि यहाँ जो लिखे हुए हैं, यहाँ के जो नंबर है वो इनका डबल है, वो इनका डबल है, डबल है तो इसका मतलब मैं इसमें से 2 कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी की है
किसी भी रो में से या किसी भी कॉलम में से कोई भी नंबर कॉमन लेना चाहे तो वो कॉमन ले सकते हैं, डिटरमिनेंट के बाहर आ जाएगा। जैसे इसमें क्या लिख के दिखा है, 6 को 2 इंटू 3, 10 को 2 इंटू 5, 14 को 2 इंटू 7। तो आप देख रहे हो इनमें सब में 2 के मल्टीपल हैं, ये 2 के मल्टीपल्स हैं, तो मैं इस थर्ड कॉलम में से 2 कॉमन ले सकता हूँ। तो थर्ड कॉलम में से 2 कॉमन लेंगे तो ये दोनों कॉलम तो एज इट इज रह जाएंगे, यहाँ क्या रह जाएगा 3, 5, 7। और अब आप देख रहे हो कि C1 फर्स्ट कॉलम C1 और सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम C3, C1 और C3 क्या है, आइडेंटिकल। और जब 2 कॉलम्स आइडेंटिकल है तो विदाउट सॉल्विंग हम क्या कह देते हैं कि ये वाली वैल्यू 0 आएगी। और 2 इंटू 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसी वे में सेकंड जो है, सेकंड को आपने चेक करना है, जो सेकंड डिटरमिनेंट है ये सेकंड डिटरमिनेंट है, इसको आपने सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या कहा है इसने, सेकंड रो में से फर्स्ट रो को माइनस कर दो और थर्ड रो में से सेकंड रो को फर्स्ट रो को माइनस कर दो। जो प्रॉपर्टी यूज की देखिए क्या है, ये मेरी क्या है सेकंड रो, ये मेरी है फर्स्ट रो। सेकंड रो में से फर्स्ट रो को माइनस करूंगा तो 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, 5 माइनस 2 3 आ जाएगा, 6 माइनस 3 3 आ जाएगा, तो ये आ गया। अब अगर मैं थर्ड रो में से फर्स्ट रो माइनस करता हूँ, थर्ड रो में से फर्स्ट रो माइनस करता हूँ तो क्या आ जाएगा 7 7 माइनस 1 6, 8 माइनस 2 6, 9 माइनस 3 6, तो ये 6 6 6 आ जाएंगे। और अब ये जो 6 6 6 है ये क्या है 2 के मल्टीपल्स हैं। वैसे चाहता तो 6 भी कॉमन ले सकता था, इसमें से 3 कॉमन ले सकता था, कोई जरूरी है रटना नहीं है कि यही लिखना है। जो भी प्रॉपर्टी मन में आए, कोई भी प्रॉपर्टी यूज करो, आंसर आपका सेम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें से 2 कॉमन लिया तो ये भी 3 3 3 हो गए, तो मेरे पास सेकंड रो और थर्ड रो आइडेंटिकल हैं, और सेकंड और थर्ड रो आइडेंटिकल हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो हम ये भी कर सकते हैं, या कोई जरूरी नहीं है कि हम इसमें ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं। हम चाहते तो हम क्या कह सकते थे कि सेकंड कॉलम में से, सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम माइनस कर दो और थर्ड कॉलम में से भी फर्स्ट कॉलम की बजाय सेकंड कॉलम माइनस कर दो, या फर्स्ट कर दो, फर्स्ट कर देते हैं, कुछ भी कर सकते हो। तो ये क्या आ जाएगा, कॉलम की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट कॉलम में कुछ नहीं कर रहे तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज आ जाएगी 1 4 7। सेकंड जो कॉलम है, सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम माइनस करेंगे, क्या होगा, सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम माइनस करोगे तो 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 4 1, 8 माइनस 7 1 आ जाएगा। फिर क्या कर रहे हैं, थर्ड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम माइनस कर रहे हैं, तो यानी 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, 9 में से 7 माइनस करेंगे 2। और अब आप इसमें से देख रहे हो इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आएगा तो सेकंड और थर्ड कॉलम क्या हो जाएंगी सेम, और सेकंड और थर्ड कॉलम सेम हो जाएंगी तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ये प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो। पहले एक बार अपने जो मन में आए, जो लगता है कि ये, उसके हिसाब से सॉल्व करके देखिए, डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम आएगी चाहे आप प्रॉपर्टी किसी भी वे में यूज करो। इसी वे में जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में आप देख रहे हो, ये है मेरे पास डिटरमिनेंट। सोचना है क्या है, ये देखें, ये 23 17 101, ये 148 111 37 431, कहीं ना कहीं कुछ कॉमन आ रहा है या कोई मल्टीपल है। तो आप ये देखोगे ये तीनों जो नंबर्स हैं ये तीनों 37 के मल्टीपल्स हैं, ये तीनों 37 के मल्टीपल हैं। यानी इसका मतलब इसमें से मैं 37 कॉमन ले सकता हूँ। यानी 148 का मतलब क्या होता है 37 इंटू 4, 111 का मतलब क्या होता है 37 इंटू 3, 37 इंटू 1। तो इनमें से क्या है 37 मैं फर्स्ट कॉलम में से कॉमन ले सकता हूँ, तो 37 को कॉमन ले लेंगे, तो 37 को कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा 431, और ये दोनों जो कॉलम्स हैं ये एज इट इज आ जाएंगे। और अब आप देख रहे हो फर्स्ट और सेकंड कॉलम क्या है आइडेंटिकल, और फर्स्ट और सेकंड कॉलम आइडेंटिकल है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो 37 इंटू 0 0 आ जाएगा, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसी वे में नेक्स्ट देखें क्या है, ये तो और गजब है, देखने में लगता है क्या करें a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। अगर मैं क्या कहता हूँ फर्स्ट कॉलम में सेकंड और थर्ड को ऐड करो, फर्स्ट कॉलम में सेकंड और थर्ड को ऐड करें, तो इसमें आप ये भी ऐड करोगे ये भी ऐड करोगे, करके देखो
सभी वैल्यूज एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जीरो आ जाएगी। इसमें इन दोनों को ऐड करोगे तो ये जीरो आ जाएगा, इसमें इन दोनों को ऐड करोगे तो ये जीरो आ जाएगा। देखो फर्स्ट कॉलम में ऑपरेशन यूज कर रहे हैं ना, जब फर्स्ट कॉलम में ऑपरेशन यूज कर रहे हैं तो ये सेकंड और थर्ड कॉलम जो है वो एज इट इज आ जाएंगे, सेकंड और थर्ड कॉलम एज इट इज आ जाएंगे। और एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स जीरो हैं, तो अगर किसी भी एक कॉलम के या किसी भी एक रो के सभी एलिमेंट जीरो हो जाते हैं तो भी उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाती है, जीरो। अब कोई रटना नहीं है कि जी आपने इसमें फर्स्ट कॉलम में सेकंड और थर्ड ऐड करने हैं। आप चाहो तो ये भी कर सकते थे कि फर्स्ट रो में सेकंड और थर्ड ऐड कर दो, या ये भी कह सकते थे सेकंड रो में फर्स्ट और थर्ड रो ऐड कर दो, या थर्ड कॉलम में फर्स्ट और सेकंड ऐड कर दो। जिस भी कॉलम में ऐड करोगे ना इस क्वेश्चन में, उसी कॉलम के या उसी रो के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे और उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करना बिल्कुल इजी टॉपिक है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट देखने में लगता है पता नहीं कैसे सॉल्व करें, लेकिन जब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ, बेसिक्स के साथ आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट तो वेरी इजी क्वेश्चंस हैं जिनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये विदाउट एक्सपेंडिंग शो दैट की इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो। अगर हमें इसको देखना है, एक मिनट सोचें कि इसमें क्या है, और जब डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, एनी टू रोज या एनी टू कॉलम्स सेम मिलने के चांसेस हो जाते हैं, और वो हमें प्रॉपर्टी यूज करनी है कि क्या यूज करें। अब ये देखो इसमें आप देख रहे हो यहाँ ए है, यहाँ बी सी है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ सी है, यहाँ ए बी है। तो इसका मतलब अगर मैं थर्ड कॉलम में, ये जो थर्ड कॉलम है, ये जो थर्ड कॉलम है इसमें मैं ये सेकंड कॉलम ऐड कर दूं, थर्ड कॉलम में सेकंड कॉलम ऐड कर दूं तो सारे के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, सेम। थर्ड कॉलम में सेकंड कॉलम ऐड कर देंगे तो सारे के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, सेम। तो थर्ड कॉलम में सेकंड कॉलम ऐड करोगे, थर्ड कॉलम में ऐड कर रहे हो ना, तो इसका मतलब इन दोनों कॉलम्स में हमने कुछ नहीं किया तो ये एज इट इज आ जाएंगे। थर्ड कॉलम में सेकंड कॉलम ऐड कर दो, यहाँ ए ऐड करोगे, यहाँ बी ऐड करोगे, यहाँ सी ऐड करोगे, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और ये इसमें से कॉमन आ जाएगा। और जैसे ही ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लेंगे, इसमें से थर्ड कॉलम में से कॉमन ले रहे हो ना, तो फर्स्ट और सेकंड एज इट इज आ जाएंगे। फर्स्ट और सेकंड एज इट इज जो यहाँ लिखी हुई, इसमें से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया तो वन 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 बच जाएगा। अब ये देखो फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है, और फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कोई जरूरी नहीं है कि आप इसमें यही कहते कि जी थर्ड में सेकंड ऐड करें, आप चाहते तो ये भी कह सकते थे कि सेकंड कॉलम में थर्ड कॉलम ऐड करें। भाई मैं ये कह देता कि इसमें यूज कर रहा हूं मैं, इसमें मैं थर्ड कॉलम ऐड कर रहा हूं, तो मेरे पास ये और ये जो थे मेरे पास, यहाँ बी प्लस सी, यहाँ सी प्लस ए, और यहाँ ए प्लस बी था, तो ये रह जाता। लेकिन जब मैं सेकंड कॉलम में इसको ऐड करता तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। फिर मैं क्या कह देता, तीनों में सेम है तो इसमें से कॉमन ले लो ए प्लस बी प्लस सी, तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम सेम हो जाते, और फर्स्ट और सेकंड कॉलम सेम हो जाते तो डिटरमिनेंट की वैल्यू फिर जीरो हो जाती। तो रटना नहीं है, समझना है माइंड में, समझ के साथ काम करोगे तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट वेरी इजी। जो प्रॉपर्टी मन में आए, देखो प्लस पॉइंट ये कि अगर हम डायरेक्ट वाली प्रॉपर्टी यूज कर देंगे तो थोड़ा इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, हम अपनी तरफ से प्रॉपर्टीज यूज करते जाएंगे तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन सॉल्व जरूर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट है इवेल्युएट द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। इसमें हमारी डिटरमिनेंट की वैल्यू हम जीरो नहीं कह रहे, इसको सॉल्व करके कोई ना कोई वैल्यू आएगी वो करना है। और इसमें क्या है, जनरली आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो जनरली उस टाइप के हैं। उसमें क्या होगा कि किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में तीनों एलिमेंट्स वन होंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर करेंगे उसमें और थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देंगे हम। यहाँ आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वेरी इजी क्वेश्चन है, एनी वन रो और एनी वन कॉलम के तीनों एलिमेंट्स वन होंगे, और उसमें से जब एलिमेंट्स वन होंगे तो उनको जीरो करना कंपैरेटिवली इजी हो जाता है, विदाउट थिंकिंग हम उनको जीरो में कन्वर्ट कर पाएंगे। जैसे ये आपके पास वन 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 एक्स वाई जेड जेड एक्स वाई, इसको सॉल्व करना है। तो ये देखें मेरे पास, मैं यहाँ से चाहे तो आप इन दो एलिमेंट्स को जीरो बना दो, चाहे इन दो को जीरो बना दो, चाहे इन दो को जीरो बना दो, जो भी आपका मन करे वो बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ क्या किया, सेकंड रो में से फर्स्ट रो को माइनस किया, सेकंड रो में से फर्स्ट रो को माइनस किया, सेकंड रो में से, ये सेकंड रो है, ये फर्स्ट रो है,
सेकंड रो में से फर्स्ट रो माइनस करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ चाहे कुछ भी आए, ये जीरो हो गया। फिर मैं थर्ड रो में से फर्स्ट रो माइनस कर दूंगा, थर्ड रो में से फर्स्ट रो माइनस कर दूंगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो मेरे पास इस एक कॉलम के दो एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जीरो। तो मैंने यहाँ जो ऑपरेशन यूज की है वो ये यूज किया। अगर आप चाहते तो आप क्या कह सकते थे, फर्स्ट रो में से सेकंड रो माइनस कर दो, सेकंड रो पे क्या ऑपरेशन यूज कर दो, सेकंड रो में से थर्ड रो माइनस कर दो। इसमें से फर्स्ट रो में से फर्स्ट रो में से सेकंड रो माइनस करते, सेकंड रो में से थर्ड रो माइनस करते। फर्स्ट रो में सेकंड रो माइनस करते तो ये 1 - 1 ये जीरो में कन्वर्ट हो जाता। फिर सेकंड रो में से थर्ड रो माइनस करते तो ये जीरो हो जाता। ये प्रॉपर्टी यूज करते तो ये दो एलिमेंट जीरो हो जाते, कोरस्पॉन्डिंग इनमें भी चेंज आ जाते। तो किसी भी एक कॉलम के तीनों एलिमेंट सेम है या किसी भी एक रो के तीनों एलिमेंट सेम है, तो इसमें हम रो ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, इसमें हम कॉलम ऑपरेशन यूज कर देते। फर्स्ट कॉलम में से सेकंड कॉलम माइनस कर दो, सेकंड कॉलम में से थर्ड कॉलम माइनस कर दो, दो एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। तो ये वाले क्वेश्चंस इजी होते हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी तो वो हमें पता चल जाएगा कि कैसे क्या सॉल्व करना है। और एक दो पॉइंट और भी अभी से ध्यान रखना स्टार्ट कर दें कि अगर मैं एक साथ दो प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ या तो मैं सिंगल प्रॉपर्टी यूज करूँ। अगर मैं एक साथ दो प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ तो जैसे मैं यहाँ पहले R2 पर ऑपरेशन यूज कर रहा हूँ ना, तो यहाँ जो ऑपरेशन मैं R2 यूज ना करूं, अवॉइड करूं, क्योंकि कर सकते हैं लेकिन उसके लिए हाई लेवल का क्वेश्चन हो जाता है कि जो सेकंड रो में चेंज आया है ना उस चेंज को मैं यूज करूं। तो अगर मुझे स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है तो मैं यूज करूं ही ना इसमें R2। अगर मैं यहाँ जो लिख रहा हूं पहले इसमें जो यूज कर रहा हूं, क्योंकि वो रो चेंज हो गई, यहाँ मैं R2 लिख दूं तो मैं इसमें से चेंज करना स्टार्ट कर दूंगा तो वो गड़बड़ हो जाएगी। तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि मैं यहाँ इसमें अगर पहले यहाँ R2 पे यूज कर रहा हूं तो यहाँ R2 ना लिखूं। अगर मैं यहाँ R1 पे लिख रहा हूं तो यहाँ मैं R1 वाला पार्ट ना लिखूं ताकि गलती होने के चांस कम हो जाए। और दूसरा, यहाँ मैं 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स लिख दूं, जो R2 पर ही ऑपरेशन यूज कर रहे हैं ना यहाँ ना लिखूं, क्योंकि अगर मैं यहाँ 4 टाइम्स लिखता हूँ, लिखते नहीं हम जनरली क्वेश्चन में, लेकिन चाहे तो लिख सकते हैं, तो मुझे अगर यहाँ 4 टाइम्स लिखता हूँ ना तो मैंने इसका मतलब सेकंड रो को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और सेकंड रो को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे बाहर 1/4 लिखना पड़ेगा। तो बस ये दो पॉइंट अगर हम ध्यान रख लेते हैं तो हमें क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ इसमें कुछ भी लिख लो 4 टाइम्स 5 टाइम्स, लेकिन यहाँ ना लिखें। अगर लिखते हैं 5 टाइम्स लिखते हैं तो 1/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाहर डिटरमिनेंट के बाद। तो लेकिन कोई बात नहीं है, अभी हम उस टाइप की बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सेकंड रो में सिर्फ फर्स्ट रो को माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, तो इसका मतलब देखो फर्स्ट रो पे कुछ काम नहीं कर रहे हम, फर्स्ट रो पे कुछ काम नहीं कर रहे, तो जो ये फर्स्ट रो है वही सेम एज इट इज फर्स्ट रो आ जाएगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहा हूँ, तो 1 - 1 0, y माइनस एक्स, जेड एक्स माइनस वाई जेड, जेड एक्स माइनस वाई जेड। थर्ड में क्या कर रहा हूँ, थर्ड रो में से फर्स्ट रो को माइनस कर रहा हूँ, तो सेकंड आ गई मेरे पास। यहाँ थर्ड रो में से फर्स्ट रो को माइनस कर रहा हूँ, तो 1 - 1 0, जेड माइनस एक्स, एक्स वाई माइनस जेड एक्स। अब मेरे पास ये वाला पार्ट हो गया, मेरे पास क्या हो गए, फर्स्ट कॉलम के 2 एलिमेंट्स जीरो हो गए। तो मैं इसको अभी भी एक्सपेंड कर सकता हूँ, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा कुछ कॉमन आएगा इसमें, तो वो कॉमन ले लेते हैं। फर्स्ट टाइम करेंगे तो नहीं लग रहा कॉमन आएगा, लेकिन जब हमारी प्रैक्टिस होगी तो हमें पता है इसमें से कॉमन आएगा। देखो ये एज इट इज और ये एज इट इज लिखा हमने, इसमें से आप देख रहे हो ये वाई जेड एज इट इज, ये जेड एक्स है और माइनस वाई जेड है, दोनों में से जेड कॉमन आ रहा है, तो जेड माइनस जेड कॉमन ले लें, माइनस जेड इंटू क्या हो जाएगा, वाई माइनस एक्स। इसी वे में यहाँ से आप माइनस वाई कॉमन ले लें, माइनस वाई कॉमन ले लें तो क्या रह जाएगा, जेड माइनस एक्स। ये क्यों किया, क्योंकि अब आप ये देख रहे हो कि जो मेरी ये जो सेकंड रो है इसमें से y माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, क्योंकि जो कॉमन आता जाए उसको बाहर लेते जाएं ताकि डिटरमिनेंट के अंदर कम वैल्यू रहे और उसको हम इजीली सोल्व कर पाए। तो इसमें से y माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा और इसमें से z माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा। तो सेकंड रो में से y माइनस एक्स कॉमन ले लें, थर्ड रो में से z माइनस एक्स कॉमन ले लें, तो ये कॉमन लिए तो ये बाहर कॉमन आ जाएंगे। ये क्या रह जाएगा 1xyz, इसमें तो कुछ नहीं किया था, इसमें से y माइनस एक्स कॉमन लिया तो 0 1
माइनस जेड हो जाएगा। इसमें से जेड माइनस एक्स कॉमन लिया, जेड माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा 0 1 माइनस वाई। और अब हम इससे एक्सपेंड कर देते हैं, तो ये एज इट इज क्या होता y माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स, ये एज इट इज। इससे एक्सपेंड करते तो क्या था 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, इसको फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ दो, बाकी का डिटर्मिनेंट 1 माइनस जेड 1 माइनस वाई। तो ये वाला पार्ट एज इट इज, इसको 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हो, माइनस वाई माइनस माइनस प्लस जेड हो जाएगा, यानी जेड माइनस वाई आ जाएगा। और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। इसी वे में जो सेकंड पार्ट है, सेम पैटर्न पे जैसे ये सॉल्व किया है, एक दो क्वेश्चन करने के बाद ये लगेगा कुछ नहीं है इसमें, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, और बिल्कुल इजी लगेगा। अब ये देखो क्या है, ये 1 1 1 है, तो क्या कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम में से सेकंड कॉलम को माइनस कर रहे हैं। फर्स्ट कॉलम में क्या ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम में से सेकंड कॉलम माइनस कर दो, ये 0 हो जाएगा। फिर मैं सेकंड या थर्ड में यूज करूंगा, जरूरी नहीं है इसमें सेकंड में किया था सेकंड में करो, आप थर्ड में कर सकते हो। आप क्या कर सकते थे, थर्ड कॉलम में से सेकंड कॉलम माइनस कर देते। देखिए यहां फर्स्ट मत करना, थर्ड में से फर्स्ट मत करना, क्योंकि लगेगा ना ये भी 1 है ये भी 1 है, क्योंकि हमने पहले फर्स्ट कॉलम पर ऑपरेशन यूज कर दी, फर्स्ट कॉलम पर ऑपरेशन यूज कर दी, तो चाहे ये ऑपरेशन यूज कर लो चाहे ये यूज कर लो, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। लेकिन जब यहाँ फर्स्ट कॉलम पर ऑपरेशन यूज कर रहे हैं ना, तो यहाँ फर्स्ट कॉलम पे ऑपरेशन यूज मत करना। और साथ में जब फर्स्ट कॉलम पे कर रहे हैं तो यहाँ फर्स्ट कॉलम ही लिखेंगे, सेकंड कॉलम पे कर रहे हैं तो यहाँ पहले सेकंड कॉलम ही लिखेंगे, थर्ड कॉलम पर कर रहे हैं तो यहाँ पहले थर्ड कॉलम ही लिखेंगे। थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे तो नो चांस फॉर एनी मिस्टेक, कोई भी गलती नहीं होगी, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखें अब क्या किया है, फर्स्ट कॉलम में से सेकंड कॉलम माइनस करना है, 1 माइनस 1 0, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब सेकंड कॉलम में से थर्ड कॉलम माइनस कर रहे हैं, 1 माइनस 1 0, वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। और जो थर्ड कॉलम में कुछ किया ही नहीं, तो ये एज इट इज आ जाएगा। 2 एलिमेंट्स 0 हो गए फर्स्ट रो के, इससे एक्सपेंड कर सकते हो, या पहले कुछ कॉमन आता है तो वो कॉमन ले लें। देखें यहाँ एक्स माइनस वाई था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसको एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, इसको वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक्स माइनस वाई फर्स्ट कॉलम में से कॉमन आ जाएगा, वाई माइनस जेड सेकेंड कॉलम में से कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन लें, एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, कॉमन लिया तो ये 0 ये 1, यहाँ एक्स प्लस वाई बच जाएगा। यहाँ वाई माइनस जेड कॉमन लेंगे तो 0 1, वाई माइनस जेड कॉमन ले लिया तो वाई प्लस जेड रह जाएगा, इसमें कुछ किया ही नहीं तो ये एज इट इज रह जाएगा। और अब हम इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर सकते हैं, और फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू, देखें फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं तो यहाँ प्लस माइनस प्लस, तो यानी +1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ क्या आता है, इस 1 के लिए सॉल्व करना है तो इसका क्या कहते हैं, इस रो और इस कॉलम को छोड़ देते हैं, इसका डिटर्मिनेंट 1 1 एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड। क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया जेड माइनस एक्स, तो एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, इस डिटरमिनेंट की क्या आ गई वैल्यू। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ये देखें, इसमें हमें सभी एलिमेंट 1 नहीं दी, लेकिन इस वे में दिया है कि हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सभी एलिमेंट को 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब पहले तीनों सेम में कन्वर्ट हो जाए, और जब तीनों एलिमेंट सेम होंगे तो उसको कॉमन ले लेंगे तो सभी एलिमेंट 1 हो जाएंगे। क्या कह रहे हैं इस डिटरमिनेंट में, फर्स्ट रो में सेकंड और थर्ड रो ऐड कर रहे हैं, फर्स्ट रो में इसमें ए और ए ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a + 1, ए में 1 + a ऐड करेंगे तो 2a + 1, इसमें ऐड करेंगे तो 2a + 1, तो 2a + 1 आ गए। फर्स्ट रो में ऑपरेशन यूज कर रहे हैं तो ये सेकंड और थर्ड कॉलम, सेकंड और थर्ड रो एज इट इज आ जाएंगे। अब ये 1 + 2a 1 + 2a 1 + 2a, तो 1 + 2a कॉमन आ जाएगा, तो 1 + 2a कॉमन लेंगे तो क्या क्या रह जाएगा 1 1 1 1 1 1। अब उछल जाओ, किसी एक रो या किसी एक कॉलम के तीनों एलिमेंट 1 है तो उसको 0 बनाना तो कौन सी बड़ी बात है। क्या करेंगे, सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम माइनस की,
सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम माइनस की, थर्ड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम माइनस की, मतलब इसने क्या कहा, सेकंड और थर्ड कॉलम के एलिमेंट को जीरो कर दिया। हम चाहते तो ये भी कह सकते थे फर्स्ट कॉलम में से सेकंड कॉलम माइनस कर दो, सेकंड कॉलम में क्या कर दो, थर्ड कॉलम माइनस कर दो, ये भी यूज कर सकते थे, क्योंकि किसी को भी जीरो बना लो। इसने क्या किया, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया, इसमें से फर्स्ट को माइनस किया, 1 - 1 0, 1 - a माइनस ए 0, फिर इसमें से थर्ड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को माइनस किया, 1 - 1 0, a माइनस ए 0, 1 - a, इसमें तो काफी एलिमेंट जीरो है। चाहो तो इस रो से एक्सपेंड कर लो, चाहो तो इस कॉलम से एक्सपेंड कर लो, चाहो तो इस कॉलम से एक्सपेंड कर लो, जिससे भी एक्सपेंड करना हो एक्सपेंड कर सकते हो, सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि इसमें आपने फर्स्ट रो में सेकंड और थर्ड रो को ऐड करना। आप चाहो तो फर्स्ट कॉलम में सेकंड और थर्ड कॉलम को ऐड कर लो, सेकंड कॉलम में फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दो, थर्ड रो में फर्स्ट को और सेकंड को ऐड कर दो, सब में किसी कोई भी प्रॉपर्टी यूज कर लो, लेकिन ध्यान रखना रो में रो का काम करना है, कॉलम में कॉलम का काम करना है, आंसर आ जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें इसमें क्या है, ये जो डिटर्मिनेंट है इसको सॉल्व करके एक्स क्यूब के इक्वल प्रूव करना। एक्स भी गिवन है और वाई भी गिवन है, स्टार्टिंग में देखते हैं तो लगता है कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में बताया गया था कि अगर एनी कॉलम या एनी रो के एलिमेंट सम ऑफ टू एलिमेंट्स हैं, ये x + y, 4x + 5y, 10x + 8y, तो इस एक डिटर्मिनेंट को हम टू डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी इस डिटर्मिनेंट को सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। बस लिखते हुए क्या करते हैं कि जब ये टू टर्म्स की फॉर्म में है ना, तो ये वाली जो टू कॉलम्स हैं ये दोनों में एज इट इज आएंगे, ये टू कॉलम्स एज इट इज आएंगे, इसमें से x 5x 10x फर्स्ट डिटर्मिनेंट में लिख देते हैं, प्लस y 4y 8y सेकंड डिटर्मिनेंट में लिख देते हैं। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज थी जिसके हेल्प से हम इसको ये लिख सकते हैं। अब देखें और सिंपली, अब तो सिंप्लीफाइड हो गया। देखो इसमें से मेरा x कॉमन आ जाएगा फर्स्ट रो में से, इसमें से सेकंड रो में से x कॉमन आ जाएगा, इसमें से थर्ड रो में से x कॉमन आ जाएगा, सारा x हट जाएगा। जब x x x तीनों रो में से, मैं कॉलम्स में से भी कह सकता था, ये मत कहना कि जी इसमें कॉलम लिखा हुआ है, इसमें भी वैसे रो लिखा है। मैं इसमें चाहिए कह दूं फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो में से x x x कॉमन ले लें या कॉलम में से कॉमन ले लें, तो x x x सारा x हट जाएगा और x क्यूब बाहर आ जाएगा। इसी वे में इसमें से आप देख रहे हो फर्स्ट कॉलम में से y कॉमन, सेकंड कॉलम में से x कॉमन, थर्ड कॉलम में से x कॉमन, तो क्या कॉमन आ जाएगा y × x यानी x² y कॉमन आ जाएगा, बाकी डिटरमिनेंट रह जाएगा। तो ये इसमें से कॉमन लें और बाकी क्या रह जाएगा, x³ × ये डिटरमिनेंट प्लस x² y × ये डिटरमिनेंट। और अब जल्दी जल्दी में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, देखो ये भी 148, ये भी 148, टू कॉलम्स के अगर सभी एलिमेंट सेम है, टू कॉलम्स आइडेंटिकल हो, टू रोज आइडेंटिकल हो, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है, तो इसका मतलब ये तो 0 हो ही गया। तो x² y × 0, तो ये 0 हो गया, तो इसको खत्म करें ना, बार बार क्यों लिखेंगे, तो पहले इसको ही खत्म कर देते हैं, ये वाला पार्ट रह जाता है। और अब इसमें क्या है, कुछ है 1 1 1 है, 1 1 1 के लिए कैसे सॉल्व करना है, सेकंड कॉलम में से थर्ड कॉलम को माइनस कर दो, थर्ड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को माइनस कर दो। इसने लेकिन एक ही किया, आगे कर दिया वो, पहले सेकंड कॉलम में से थर्ड कॉलम को माइनस कर दिया, एक साथ भी कर सकते थे, यही सेकंड कॉलम में से थर्ड कॉलम और थर्ड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम, इसी में कर देते जाए, इसने 2 बार कर दिया, रिजल्ट तो यही आएगा। और इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हो, क्या होगा 1 × क्या होगा, इसको छोड़ देंगे, इस पार्ट का डिटरमिनेंट 2 × -7 -14 माइनस 5 × -3 -15 माइनस माइनस प्लस 15 आ जाएगा, तो 15 - 14 1 हो जाएगा, यानी ये क्या आ जाएगा x³। और यही प्रूव करना था कि ये जो डिटरमिनेंट है, इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी x³। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेम है, प्रूव दैट 1x x³ 1y y³ 1z z³ इज इक्वल टू दिस। बस यहाँ
हमने एक्स स्क्वायर के लिए सॉल्व किया था, ये एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब आ गए। पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया वहां स्क्वायर थे, यहाँ क्यूब आ गए, तो क्यूब वाला फॉर्मूला बन जाएगा। क्या करेंगे, 1 1 1 है, क्या किया, सेकंड रो में से फर्स्ट रो को माइनस किया, तो जिसको जीरो बनाना चाहते हैं ना, ये जो है यहाँ हम इसमें सेकंड और थर्ड रो को जीरो बनाना चाहते हैं, तो सेकंड रो और थर्ड रो में से फर्स्ट रो को माइनस कर दिया। अगर आप इसमें फर्स्ट और सेकंड रो को जीरो बनाना चाहते ना, तो फर्स्ट और सेकंड रो में से थर्ड रो को माइनस कर देते। अगर आप इसमें फर्स्ट और थर्ड रो को जीरो बनाना चाहते हो, क्योंकि ये और ये जीरो हो जाए, तो इन दोनों में से फर्स्ट रो में से भी सेकंड रो माइनस कर देते, थर्ड रो में से भी सेकंड रो माइनस कर देते। कोई भी प्रॉपर्टी यूज करके देखना, प्लीज रटना मत। अगर ये सोचोगे ना कि ये याद कर लूं, याद करोगे तो कभी नहीं कर सकते प्रॉपर्टीज। आप जरूरी है कि ऐसे ही करें। इसमें क्या किया, इन दोनों को जीरो बनाया है, आप किसी और दो को जीरो बना के देख लेना, आंसर सेम आएगा। तो फर्स्ट रो में कुछ नहीं कर रहे, तो ये फर्स्ट रो एज इट इज आ जाएगी। सेकंड रो में से फर्स्ट रो माइनस कर रहे हैं, 1 - 1 0, y - x y क्यूब माइनस एक्स क्यूब। थर्ड रो में से फर्स्ट रो माइनस कर रहे हैं, 1 - 1 0, z - x z क्यूब माइनस एक्स क्यूब। और अब ये जो पार्ट है, देखो 2 एलिमेंट जीरो हुए, लेकिन हम चाहते हैं कि इनमें से कुछ कॉमन आ जाए, ये है y क्यूब माइनस एक्स क्यूब। y क्यूब माइनस एक्स क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या लिख सकते हो, y - x, बाकी सारा पार्ट सेम, y क्यूब माइनस एक्स क्यूब को y - x इंटू वाई स्क्र प्लस वाई एक्स प्लस एक्स स्क्र, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र, ये फॉर्मूला यूज किया। इसी वे में जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब है, इसको क्या लिख दिया, जेड माइनस एक्स इंटू जेड स्क्र प्लस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्र। ये इसलिए है ताकि ये देखो, अब y माइनस एक्स, जीरो इंटू वाई माइनस एक्स हो सकता है, y माइनस एक्स सेकेंड रो में से कॉमन ले लेंगे, z माइनस एक्स थर्ड रो में से कॉमन ले लेंगे, ताकि थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो ये कॉमन लेंगे और फिर इस फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर देंगे, तो वही y माइनस एक्स और z माइनस एक्स कॉमन लिया, बाकी ये मेरे पास ये बच गया। अब हम इसको फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर देते हैं, फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ +1, ये तो जीरो है, 1 इंटू क्या आएगा, 1 इंटू इसको फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ देंगे, इस पार्ट का डिटरमिनेंट, ये वाली वैल्यू एज इट इज। इस डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हो, 2/2 का ऑर्डर का, ये प्रोडक्ट माइनस ये प्रोडक्ट, यानी 1 इंटू जेड स्क्र प्लस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र प्लस वाई एक्स प्लस एक्स स्क्र। इसको सॉल्व करें तो इसमें से आप देख रहे हो, ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये प्लस का एक्स स्क्र है, ये माइनस का एक्स स्क्र होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा, जेड स्क्र प्लस जेड एक्स माइनस वाई स्क्र माइनस वाई एक्स। अब ये जो है जेड स्क्र माइनस वाई स्क्र, इस जेड स्क्र माइनस वाई स्क्र को एक साथ करें, और यहां से ये जो है मेरे पास जेड एक्स, ये जेड एक्स और माइनस वाई एक्स, इसमें से एक्स कॉमन आता है, इसमें से आपने एक्स कॉमन ले लिया, क्या रह गया, जेड माइनस वाई। अब ये जो जेड स्क्र माइनस वाई स्क्र है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ये वाला पार्ट सेम एज इट इज, जेड स्क्र माइनस वाई स्क्र को क्या लिख सकते हो, जेड माइनस वाई इंटू जेड प्लस वाई, प्लस ये है एक्स इंटू जेड माइनस वाई, और दोनों में से आप देख रहे हो यहाँ भी जेड माइनस वाई है, यहाँ भी जेड माइनस वाई है, तो जेड माइनस वाई कॉमन ले सकते हो, ये एज इट इज जेड माइनस वाई कॉमन लिया, क्या रह गया, जेड प्लस वाई प्लस एक्स, और जेड प्लस वाई प्लस एक्स कहो या एक्स प्लस वाई प्लस जेड कहो, दोनों का मीनिंग सेम है, तो ये हमारा इस डिटरमिनेंट का आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप करने की प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल इजीली आप इनको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजीली कर पाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें देखें, देखने में स्टार्टिंग में लगता क्या है, लेकिन आपको बताया है कि ये ए है, ये बी प्लस सी है, ये बी है, ये सी प्लस ए है, ये सी है, ये ए प्लस बी है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में थर्ड कॉलम ऐड कर दो, ये कह दो, या चाहो तो क्या कह सकते थे, थर्ड कॉलम में फर्स्ट कॉलम ऐड कर दो, दोनों में से कोई भी, रटना नहीं है कि सर ने ये बताया है, चाहे आप फर्स्ट कॉलम में थर्ड कॉलम ऐड करके सोल्व करो, चाहे थर्ड कॉलम में फर्स्ट कॉलम ऐड करके सोल्व करो, आंसर सेम आएगा। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम में थर्ड कॉलम ऐड कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम में थर्ड कॉलम ऐड करने से ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम में कर रहे हैं ना, इसका मतलब सेकंड और थर्ड कॉलम एज इट इज आ जाएंगे, फर्स्ट में कर दो, ए में
बी प्लस सी ऐड कर दिया, बी में सी प्लस ए ऐड कर दिया, सी में ए प्लस बी ऐड कर दिया। ऐड करने से ये सारे एलिमेंट क्या आ गए, सेम, और सेम है तो इसको कॉमन ले लो, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा, क्या रह गया, 1 1 1। अब 1 1 1 आ गया, अब इसके बाद आगे देखने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे, इन दो को अगर जीरो बनाना चाहते हो, फर्स्ट और सेकंड रो के इन एलिमेंट्स को जीरो बनाना चाहते हो, तो क्या कर दो, फर्स्ट और सेकंड को बनाना चाहते हो तो फर्स्ट में से सेकंड को माइनस, ये थर्ड को माइनस कर दो, और सेकंड में से भी थर्ड को, जो तीसरी बच गई उसको माइनस कर दो। ऑटोमेटिकली ये दोनों एलिमेंट जीरो हो जाएंगे और एक्सपेंड कर लोगे। और कोई कहे कि नहीं जी मैं तो इन दो को जीरो बनाना चाहता हूँ, इन दो को जीरो बनाना चाहता हूँ, सेकंड और थर्ड को, तो इनको जीरो बनाना है तो फर्स्ट बच गई, सेकंड में से क्या कर दो, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, और थर्ड में से भी फर्स्ट को माइनस कर दो, तो ये दोनों एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। कोई कहे नहीं जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कहे कि जी मैं तो इसको और इसको जीरो बनाना चाहता हूँ, फर्स्ट और थर्ड को, फर्स्ट और थर्ड को जीरो बनाना चाहते हो तो क्या कर लो, फर्स्ट और थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दो, फर्स्ट में क्या यूज कर दो, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो, थर्ड में से भी क्या कर दो, सेकंड को माइनस कर दो। एनी टू एलिमेंट जीरो बनाने हैं यार, किसी से भी कर लो, तो कोई भी प्रॉपर्टी यूज करके कर लो। इसमें क्या किया, फर्स्ट और सेकंड रो के बना दिए, तो फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर दिया, फर्स्ट में से सेकंड, और फिर सेकंड रो में क्या किया इसने, सेकंड रो में से थर्ड रो को माइनस कर दिया, तो इसको ये प्रॉपर्टी यूज कर दो। सॉल्व करके क्या करोगे, दो जीरो हो गए, ये 1 बन गया, तो इसका मतलब इसमें अब लिखा नहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, तो बी माइनस ए और सी माइनस बी कॉमन आ जाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी तो पहले ही कॉमन था, तो ये वाला पार्ट सॉल्व करोगे। अब ये प्लस माइनस प्लस इससे एक्सपेंड करोगे तो इसको छोड़ दोगे, इसको छोड़ दोगे, ये वाली वैल्यूज एज इट इज, किसका डिटरमिनेंट, ए प्लस बी माइनस 1 बी प्लस सी माइनस 1 का डिटरमिनेंट। कैसे सोल्व करोगे, दिस प्रोडक्ट माइनस दिस प्रोडक्ट, सोल्व कर लो, सोल्व करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, कर सकते हो। इसी टाइप के क्वेश्चंस किए हमने, ये कोई जरूरी है, ये जैसे इसमें फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर दिया, कोई कहेगा जी क्या गलत कर तो नहीं कर दिया, फर्स्ट में से सेकंड माइनस किया, फिर फर्स्ट में ऑपरेशन यूज की थी ना, यहाँ इसमें क्या कर दिया, सेकंड में से थर्ड को माइनस कर दिया, रटना नहीं है, ये भी कर सकते हो चाहते तो, यहाँ फर्स्ट में से, फर्स्ट में क्या कह सकते थे, फर्स्ट में से थर्ड को माइनस कर दिया, ये भी कर सकते थे। यहाँ थोड़ा सा चेंज आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग, लेकिन आंसर सेम आएगा। इसकी ब्यूटी यही है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट की, जो आपके मन में आए वो यूज करो। बस मैंने ये कहा था कि यहाँ यूज करते हुए ये ध्यान रख लेना, यहाँ पहले आपने R1 पर ऑपरेशन यूज की है ना, तो यहाँ जो लिख रहे हो ना, यहाँ R1 नहीं आना चाहिए, R1 लिख के भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन फिर उसमें क्या, जो मेरा R1 में चेंज आ गया ना, वो वाला रिजल्ट मुझे यूज करना होता है, तो कर सकते हो, लेकिन वो हमें नहीं करना है, अवॉइड करना है, हमारा एम सोल्व करना है क्वेश्चन को, इजीली सोल्व करो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि जो आज हमने क्वेश्चंस किए हैं उनमें से कौन सा क्वेश्चन आपको अच्छा लगा। लाइक भी बनता है, कमेंट भी बनता है, कमेंट जरूर जरूर करें, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और उनको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, उनको मोटिवेट करें कि वो भी इन क्वेश्चंस को, रिजल्ट्स को देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।